बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव आज यानी कि 9 नवंबर को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम देश के युवा नेताओं में शामिल है। तेजस्वी ने केवल 9वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट में अपना किस्मत आजमाया। वहीं जब सफल नहीं हुए तो तेजस्वी ने राजनीति की बात सोची और आज वह राजनीति में इस कदर जम चुके हैं कि उनके सामने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पसीने छूट जाते हैं। तो आइए आपको तेजस्वी यादव की क्रिकेटर से उप मुख्यमंत्री तक बनने का सफर बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजद सुप्रीमो लालू यादव की छोटी बेटी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी यादव का नाम देश के युवा नेताओं में से एक है। तेजस्वी ने केवल 9वीं क्लास तक पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तेजस्वी को आईपीएल की टीम में दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा, लेकिन वह एक भी मैच खेलने के लिए मैदान पर नहीं दिखे। इसके बाद 25 साल की उम्र में 2015 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और चुनावी मैदान में उतर गए और राघवपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की। उस वक्त औपचारिक तौर पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद ही लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि अब तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। उसके बाद से बिहार में महागठबंधन की सरकार जब दोबारा बनी तो राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि नीतीश कुमार और राजद के बीच डील हुई है, जिसमें इस बात की डील हुई है कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाएगी। इसके बाद राजद नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर देगी। हालांकि तेजस्वी ने इस तरह की चर्चाओं पर रोक लगा दिया था। 20 मार्च 2023 को विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हम दोनों जहां हैं वहीं खुश हैं। अब तेजस्वी की राजनीतिक करियर की बात करें तो 34 साल की युवा नेता का मुकाबला उनकी उम्र से अधिक राजनीतिक अनुभव करने वाले दिग्गज नेताओं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी ने अपने नेतृत्व में लड़े गए पहले ही चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उस समय ही उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि पिता की विरासत में उन्हें यह चीज मिली है और अपनी राजनीतिक विरासत को वह आगे बढ़ाने के लिए काफी सक्षम है। पढ़ाई और क्रिकेट में भले ही उनका मन ना लगा हो, लेकिन राजनीति की बात करें तो उनका आगाज बेहद ही दमदार है। अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के कुछ समय बाद ही तेजस्वी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग गया। यह मामला गलत तरीके से जमीन लेने का था। उस समय उनके पिता यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे। उसी घोटाले के समय तेजस्वी की उम्र काफी कम थी, लेकिन यह आरोप जब तेजस्वी पर लगाया गया तो उनकी निजी जिंदगी और राजनीतिक करियर दोनों ही काफी बर्बाद होने के कगार पर था। उस वक्त नीतीश कुमार ने राजद से अपना संबंध तोड़ दिया था और एनडीए के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली थी। लालू यादव के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद से ही तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। कई कोशिशों के बाद उन्होंने पार्टी को बचाने का पूरा प्रयास किया। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने नई दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। 2018 के लास्ट तक तेजस्वी को घरेलू विवादों ने घेर लिया। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का वैवाहिक जीवन चर्चा में आ गया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से मैदान में उतरने का फैसला लिया। अपनी बड़ी बहन एवं राज्यसभा सांसद मीसा भारती को प्रचार अभियान से दूर रखने और बड़े भाई तेज प्रताप को उनकी हसनपुर सीट तक सीमित रखने के फैसले से उन्होंने सबको चौंका दिया था। लेकिन वह टिके रहे और राज्य में पार्टी को बेहतर स्थिति में लाकर ही माने। चुनाव में भले ही एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व कर रही राजद 75 सीट अपने नाम करके सबसे बड़े दल के रूप में बिहार में उभरी और उसके साथ ही युवा नेता ने अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीदें भी जगा दी। फिर 2022 में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं।
तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भले ही तेजस्वी यादव ने अपने पढ़ाई में रुचि ना दिखाई हो, भले ही तेजस्वी यादव क्रिकेटर के तौर पर सफल ना रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने राजनीति में उस मुकाम को हासिल कर लिया है जो कि आज के समय में उनकी उम्र के दूसरे नेताओं के लिए हासिल करना बेहद ही मुश्किल है। बाकी आप तेजस्वी यादव को कैसे नेता के रूप में देखते हैं? आप अपने विचारों को बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।